नमस्कार मित्रों, प्रयागराज महाकुंभ में कल श्री महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर करोड़ों भक्तों ने स्नान करके पुण्य अर्जित किया। अभी भी लाखों करोड़ों भक्तजन प्रयाग की भूमि में मौजूद हैं और यहाँ लंबे समय से प्रयाग की भूमि में वास कर रहे श्री सर्वेश्वर गिरी महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सीधे आपको उनके सानिध्य में लिए चलता हूँ। इस कुंभ काल की क्या विशेषता रही और किस तरह सनातन संस्कृति के प्रति लोगों का जबरदस्त उत्साह यहाँ की भूमि पर देखते ही बनता था। आप इस चीज़ के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय देने की कृपा करेंगे। आप किस अखाड़े से? मैं निरंजनी अखाड़ा से हूँ। मेरे नाम स्वामी सर्वेश्वर गिरी है और मैं लगातार 5 तारीख जनवरी 5 तारीख से यहाँ पे विराजमान हूँ। अच्छा, तो आप इस भूमि की महत्ता के बारे में और जो आपने इस कुंभ के दौरान लंबे प्रवास के दौरान यहाँ सनातन संस्कृति के प्रति क्या जागृति महसूस की, उसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। पहले तो हम जो हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री को उनको धन्यवाद देते हैं। वो हर तीसरे दिन आते थे, जैसे चेकिंग के लिए एक बार भ्रमण करते थे हर जगह पे। निरंजनी अखाड़ा में तो उनकी केंद्र था, वो आते रहते थे। तो सभी को पहले एक बार दिखते थे कि कौन पे कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इससे यशस्वी मुख्यमंत्री की दोबारा मिलना बड़ी मुश्किल है। और कुंभ जो है ये बहुत सदियों से आगे चल के आया था और आज भी चल रहा है। यहाँ की जो जागृति हमारी सनातन धर्म की है जी, ऐसी जागृति कभी दिखने के लिए कोई नहीं दिखा था, ना दिखेंगी कभी। इतना मतलब कि बोला नहीं जा सकता। जिसने चल नहीं पा रहा है वो भी आ रहा है, जिसने बीमार है वो भी आ रहा है, क्योंकि ये कल्पवास है। कल्प जो हमारी प्रयाग संगम राज तीर्थ है जी जी, इसी पे डुबकी लगाने के लिए बहुत श्रद्धालु है। इससे श्रद्धापूर्वक होता है। शायद मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में इसे कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा जी, मतलब कुल मिला के जबरदस्त उत्साह का संचार यहाँ भक्तजनों में देखा गया और अभी भी लाखों करोड़ों भक्तजन प्रयाग की भूमि में हैं। चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। तो आप इस प्रयाग की जो भूमि है, इस भूमि के महत्व के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। ये सदियों से चल के आए। जब हमारी देवता इंद्र की देवता और असुरों की जो सागर मंथन हुआ था, उसी में जो अमृत गिरा था, जहाँ जहाँ अमृत गिरा था वहाँ वहाँ हमारी कुंभ की तैयारी होता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो प्रयागराज पे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये कि यहाँ पे संगम भी है। गंगा जमुना सरस्वती माता की संगम स्थल है। और दूसरी बात, प्रयागराज जो है कि सभी तीर्थों के राजा भी ये है। तो यहाँ पे वास करने से जो हमारी विधान है, 1 महीना माघ महीना पे जो विराजमान कर लें उसको कल्पवास कहते हैं। एक कल्प की तपस्या होता है। अच्छा जी, अच्छा, कल्पवास कहा जाता है इसको कल्पवास कहते हैं। तो इस वास के क्या नियम, कुछ ऐसे क्या नियम आते हैं? इस पे जमीन के नीचे सोना है, एक टाइम भोजन करना है, अपना हाथ से फलारी बनाना है और भजन करना है, जप करना है। अच्छा, है ना, जप तपस्या करना है, इसको निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। इसकी बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। इस पे टाइम की वजह से मतलब कि बोला नहीं जा सकता। इसके बहुत बड़े महत्व है, अनंत महत्व। कुल मिला करके हरि अनंत, हरि कथा अनंत वाली स्थिति। तो इस प्रयाग की भूमि में लंबे प्रवास के बाद जो आपका प्रस्थान होगा वो कहाँ को होगा और इस धरा को छोड़ते समय आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? हम तो सभी सनातनी धर्म विलंबी वाले को जितना भी है सभी को हम ये कहते हैं कि बार बार इसी तरह की आप अभी नासिक आएगा 27 पे, अब इसी तरह पे नासिक पे भी आप लोग समस्त आए, स्नान करें, साधु संतों को दर्शन करें। कौन जाने। और मैं एक मेरी जिंदगी के अनुभव में कहता हूँ कि जिस टाइम पे हमारी शाही स्नान वगैरह होते थे, बाबा जी तो वही होते थे, उनके साथ बैठे, लेकिन उनके साथ अंदर कोई ऐसी शक्ति प्रवेश करता है कि वो मतलब कि महाकाल रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारी जो पुराना संत जो होते हैं, जिसके 100 साल 90 साल हो गया, उनसे हमने किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, किसी से बता रहे थे इससे हम लोग को कि यहाँ पे सब देवता सब किसी ना किसी रूप से आके इनके ऊपर प्रवेश कर जाता है। तो इनसे आपने दर्शन करो, उनको हाथ जोड़ो, दर्शन करो, इनके आशीर्वाद प्राप्त करो। एक संत कह रहे थे ये बात। और एक चीज़ को मुझे भी अनुभव हुआ है। अच्छा, तो प्रयाग किसी भी हमने संगम
ये कुंभ पे जाते हैं ना साधु संत के, इसलिए दर्शन करना बड़ी महत्व है। ये प्रमाणित है जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ की जैसे जो व्यवस्थाओं को लेकर के जो आपने देखा उसको लेकर क्या कहना चाहिए, कैसी व्यवस्था है रही यहाँ? ऐसे व्यवस्था कोई ना कभी होगा ना, हो तो ना। अच्छा, बहुत बेहतर रहा है। इससे होना बड़ी मुश्किल है यार। इतना हमने, एक गांव हो, एक शहर हो, जी 70, एक शहर के अंदर 70-80 लाख आदमी होते हैं, वहाँ पे व्यवस्थित बिगड़ जाता है। रहने के लिए ना, खाने के लिए सब व्यवस्था होता है, तब भी बिगड़ जाता है। और वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है, और करोड़ों आदमी हर टाइम आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इतना व्यवस्था करना, ऐसे मुख्यमंत्री को हम तो बार बार प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई और अपना अमूल्य समय दिया। एक अंतिम बात आपसे और जानना चाहेंगे कि इसके बाद फिर आपका प्रवास की ये क्षेत्र? प्रवास हमारी हो गया है, अभी बनारस सब गए हैं और मैं भी बनारस जा रहा हूँ। जी जी जी। और बनारस की बात हमारी होली खेलते हुए, होली के समापन करते हुए जी, मुझे कुछ कारणवश मैं यहाँ पे रह गए, इससे जी, जी, जी। अनुष्ठान था, जी अनुष्ठान पूरा हो रहा है, तो मैं बनारस फिर जाऊँगा। बनारस से होकर फिर उत्तराखंड जो बागेश्वर जी। है, बागेश्वर के अंदर घाटा जी। तहसील है, घाटा तहसील के सामने मंतोली गाँव है, वहाँ मैं भी रहता हूँ, वहाँ पे प्रवास। अच्छा, चलिए गुरु जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, क्योंकि यहाँ की हवाएं भी जो हैं, गंगा की लहरें भी जो हैं कुछ कह रही हैं, और आपने अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। और सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी हैं, और शिवरात्रि का जो पावन उत्सव है बड़े धूमधाम से, बहुत ही जबरदस्त भीड़ रहेगी यहाँ शिवरात्रि में स्नान करने वालों की। कुल मिलाकर के सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।